सेंस में ही देखा है मैंने। किसी एक को गोली लगती है ना, तो वो जो फीलिंग आती है वेंजेंस की कि भैया छोड़ेंगे नहीं। किसी एक को लगती है, तकलीफ दूसरे को होती है। नहीं तो मैंने बहुत मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ मैंने सिविल में देखा है आदमी को एक्सीडेंट से चोट खाते हुए, दिल्ली में, अलग अलग प्लेसेस में, जहाँ साथ से गाड़ी निकाल के गए हैं लोग, लेकिन किसी ने रोक के मदद नहीं करी। मैं रात को वहाँ पे रुका हूँ, उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गया हूँ। आपको जो स्टेटमेंट देने आना पड़ेगा, मैं भाई जहाँ बुलाना है उधर बुलाना है ना, फिलहाल इसको ट्रीटमेंट दो। दूसरे की तकलीफ आप महसूस करते हो ना, ये फौज सिखाती है आपको कि आदमी दूसरे के घर में कुछ अच्छा होता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। किसी एक को तकलीफ होती है, 10 लोग है ना मायूस होते हैं, उस तकलीफ को शेयर करते हैं। सर, आपके पहले कॉम्बैट ऑपरेशन में क्या आपने किसी को गोली लगते हुए देखा? पहले में नहीं, बट हाँ वैसे देखा है मैंने। जब पहली बार किसी को गोली लगी आपके सामने, आपके दिमाग में क्या चला? यार उस समय सिर्फ एक ही चीज़ होती है उस समय ना, बाकी को और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। जब आपके बंदे को चोट लगती है ना, आपका सारा फोकस और सारी एनर्जी सिर्फ इस तरफ लगती है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी रूल तोड़ने पड़े, आपको किसी भी हद तक जाना है, आप वहाँ पे जाओ, बट ये बंदा मेरा बचना चाहिए। एक मैं ऑपरेशन छोड़िए, मैं एक ट्रेनिंग का देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं असम राइफल में अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ट्रेनिंग इवेंट था। मैंने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे ग्रेनेड फायरिंग की क्लास चल रही थी। ग्रेनेड फेंका एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जहाँ बंदा खड़ा एकदम से स्पार्क दिखाई दिया। एंड मैंने उसके बाद में एक सीएचएम को कूदते हुए देखा और एक जवान को देखा मैंने गिरते हुए, रिक्रूट को जो अंडर ट्रेनिंग था। मुझे लगा है शायद वो जंप करके उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है, बट उसके बाद में चंद एक सेकंड के बाद में जब कोई हरकत नहीं, वो उठे नहीं, तो वहाँ दौड़ करके जब उनको चेक किया तो उस जवान का मैंने देखा, ही वॉज जस्ट मुश्किल से ले दे करके वो 18 साल का था। गर्दन का ये जो हिस्सा है इतना इतना पूरा जो है गायब था। गायब था मतलब पूरा सब कुछ खत्म था। गर्दन ऐसे लटकी हुई थी एक साइड में। उस समय इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। कॉटन का बंडल था, वो उठा के उसकी गर्दन के बीच में फिट किया है यहाँ पे, ताकि गर्दन एटलीस्ट एक पोजीशन में खड़ी रहे। और बालों से ऐसे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो, शुक्र है विंड पाइप और बाकी चीज़ में नहीं लगी थी, बट मेजर पोर्शन फ्रॉम दिस साइड ना गॉन। एंड उस जवान ने मेरे को इतनी जोर से पकड़ रखा था एंड खींच रहा था मुझसे जोर से, एंड वो शाउटिंग लाइक एनीथिंग, नाम लेके, राजीव साहब मुझे बचा लो साहब, मैं इकलौता लड़का हूँ साहब मेरे माँ बाप का, घर में मेरे पापा मम्मी का। उस समय भी आई कैन अंडरस्टैंड वो अपने बारे में नहीं, अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा था कि और कोई नहीं उनका ख्याल रखने के लिए। सर मुझे रहना है इसलिए कि उनका ख्याल रख सकूँ, प्लीज़ साहब मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता सर।